दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और एक है मदद जो हजारों से मांगो तो एक से मिलती है। बनाने ला रही थी गाइस, तभी ये भूरी चिल्लाती हुई आई। पता नहीं ये इसके क्या हुआ है, देखते हैं इसके शरीर पे क्या हुआ है, देखते हैं। चिल्ला रही है बेचारी, चिल्ला रही है गाइस। मैं देखती हूँ इसके शरीर पे क्या है क्या नहीं है। ये चिल्ला रही है तो उसके जो है खून चूसने वाले जो है कीड़ी लग गई है। कीड़ी लग गई है इसकी खून चूसने वाली। देखिएगा इतने मोटे मोटे कीड़े लग गए हैं इसके शरीर पे। ये बेचारी हमारी नहीं है, फिर भी हेल्प मांगती है। तो हेल्प हो इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें देखने वाला तो कोई नहीं होता, भगवान ने इन्हें इंसान के लिए बनाया है। तो इससे मैं खींचूंगी, इससे कीड़ी देखो बहुत बड़ी। गाइस देखिएगा कीड़ी, इतनी बड़ी कीड़ी है, देखो ये देखिए कितनी बड़ी कीड़ी चल रही है इसके शरीर से जो है। अभी इसको मैं फेंक के आऊंगी। छोड़ा, ये देखिए गाइस, इसके जो है मैंने कीड़े निकाले हैं यहाँ से, देखो तो ब्लीडिंग हो रही है, देखो गाइस। और कितना खून चूसा, बताओ कितनी परेशानी हो रही होगी इसको। इतनी कीड़े निकाली है मैंने, और भी देखते हैं इसके शरीर में क्या है क्या नहीं है। मैंने कीड़े निकाल दिए हैं, कम से कम 5-6 कीड़े निकले हैं गाइस। इसलिए बेजुबानों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई थी और ये काँ करती आ गई। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है इसके शरीर पे। हाथ डाल के देखा तो इसे खून चूसने वाले कीड़े लग गए। और देखो बेचारी अब खुश हो के चली गई बाहर। ये हमारी नहीं है, फिर भी प्यार की भाषा समझती है। इसलिए इन लोगों को तो कभी बेफालतू के नहीं मारना चाहिए। एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए इनके भी नाम की। गाइस देखिएगा गाइस, कोई भी वहाँ से वहाँ तक दिखाई नहीं रहा है। सब अपने घरों में पंखा चलाकर सो रहे हैं। थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है और मैं बाहर निकल के आई, देखो कोई नहीं, सिर्फ एक बच्चा दिखाई दे रहा है खेलता हुआ। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कोई बाहर भी नहीं घूम रहे हैं। टीक दोपहरी हो रही है, देखो घोड़ा बेचारे धूप में ही बन रहा है और ऐसे चुग रहे हैं और ध्यान नहीं रखते, पता नहीं कहाँ गए ये लोग। और ये देखो गड्ढा जो हो रहा था यहाँ पर, इसमें पानी जा रहा है। अब खूब अच्छी व्यवस्था हो गई नगर पालिका की तरफ से, और कूड़ा वाला भी आता ही रहता है हर दिन गली में। और देखो कितनी अच्छी हरियाली हो रही है। हमारे तीनों बच्चे सो रहे हैं और देखो कितने आरामी से सो रहे हैं तीनों लोग। और बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए बाहर नहीं घूमने देते हैं, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे ये लोग। सुबह देखिए गाइस, धूप भी नहीं निकल रही थी, मतलब धूप भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब देखो कितनी गर्मी हो रही है, और चारों तरफ देखिएगा बहुत गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। देखो छत पे, और बादल भी हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिश तभी हुई थी रक्षाबंधन के टाइम पे, जन्माष्टमी पर हुई थी मतलब। और गर्मी देखो हो रही है बहुत ज़्यादा। एक औरत मंदिर में गई और बोली, हे मेरे 33 करोड़ देवताओं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग मुझे 1-1 रुपया दे दो, बस मैं उसी से अपना काम चला लूँगी। जय हो। पुरानी फिल्मों की तरह अगर बेइज्जती करने से हार्ट अटैक आता तो प्राइवेट जॉब वाले कम से कम 32 बार मर चुके होते। मैं सो कर इतना थक जाती हूँ कि मुझे थकान उतारने के लिए वापस सोना पड़ता है। यार ये पता नहीं कौन लोग होते हैं कि जो सुबह उठकर कहते हैं गुड मॉर्निंग हो गई, फ्रेश फील कैसे कर लेते हैं। एक्टिव रनिंग करो, दौड़ो, वहाँ घूमो,
लेकिन मैं सो के उठता हूँ तो मुझे तो आधे घंटे तो ये पता नहीं चलता मैं उठ गया या सो रहा हूँ। आलस आता है, कभी मेरे बाजू में दर्द, कभी मेरे पैर में दर्द, कभी मेरे टांग में दर्द, कभी कहीं दर्द। कौन होते हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं ये लोग, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। अगर भैया किसी की शादी में जाओ तो लोग कहेंगे खाना खाकर जाना, अगर उन्हें कौन समझाए कि हम लोग खाना खाने ही आए हैं। एक लड़का शादीशुदा था तो दूसरे भैया ने पूछा कि भैया अब की बार 15 अगस्त को आज़ादी मनाने कहाँ पर जा रहे हो। तो लड़का बोला आज़ादी, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ ना, मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। भैया हमारे लिए संडे मंडे सब एक जैसे हैं, क्योंकि जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा और क्या मंडवा। अखियों में काजल कान में बाली और बहन से अपनी पूछो बनेगी हमारी साली। तो लड़की बोली अभी तुम्हारा भैया पिटल भाग के जावल बा, अब तुम्हार बाहरी बा। एक लड़की रास्ते में स्कूटी चलाती हुई जा रही तो दो लड़के बोले अरे मैडम जी आपकी स्कूटी का पहिया घूम रहा है। तो लड़की ये समझकर मशीन वाले के पास गई कि भैया मेरी गाड़ी देखना। तो भैया बोला क्या हुआ स्कूटी में। तो लड़की बोली मेरे जब भी मैं स्कूटी चलाती हूँ तो इसका पहिया घूमता है। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोला हाय। तो लड़की बोली हाय। तो लड़का बोला चाय पर चलोगी। तो लड़की बोली पागल हो क्या, मेरे पैर जल जाएंगे। भैया लाइफ में कम से कम एक बार प्यार करना जरूर चाहिए, क्योंकि कुछ मिले ना मिले लाइफ में टाइपिंग स्पीड बहुत तेज हो जाती है। खुद को इतना बढ़िया बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। साली किस्मत इतनी खराब है कि जुआ खेलने जाओ तो ताश वाली बेगम भी अपने हिस्से में नहीं आती। वैसे किसने जुआ खेला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आदमी गलतियों का पुतला है, कहावत लिखने वालों को भी पता था कि औरतों से कभी गलती नहीं हो सकती। अच्छा है कि कोई मोबाइल साथ नहीं ले जाता मरने के बाद, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज के साथ कुछ हसीन पल बिताए हुए ये भी पोस्ट कर देते। सोने के बाद आधी रात को आंख खुले और कुछ खाने के लिए रसोई में लेने चले जाओ तो बर्तन ऐसे आवाज करते हैं जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो। एक अनुभव से पता चला है कि पुरुष एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, और महिला दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है बराबर। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली ए जीजी एक बात समझ में ना आई, मैया पिताजी छोड़े तो सास ससुर मिले, बहन छोड़ी तो नंद मिली, और भाई छोड़ो तो देवर मिलो, ऐसा का छोड़ो जो खसम मिलो। तो मैं बताऊं बॉयफ्रेंड छोड़ा जो खसम मिला फ्री में नहीं मिला। एक पति की पत्नी सो रही थी, तभी उसके पैरों के नीचे एक नागिन कुंडली मारकर बैठी थी। तो पति धीरे से बोला डसले डसले। तो नागिन बोली कमीने डसने नहीं चरण स्पर्श करने आई हूँ, गुरु है हमारी। लड़की के घर वाले बोले पंडित जी से हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो। तो पंडित जी बोले ऐसा लड़का तो आपको आईसीयू के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। मतलब पागल। यार ये बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे दिल नहीं। है जिंदगी में या तो अमीर बनो या बिल्कुल गरीब बनो, क्योंकि बीच बीच में जो लोग आते हैं ना इनका साला अलग ही ड्रामा चलता है। क्योंकि पनीर घर में जब भी बनेगा साला जीजा आया हो, और गलती से कभी कह दो गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवा लो तो कहेंगे हम गरीब हैं। तो साला हम है कहाँ है, इनसे पूछो, पैसा एक भी है नहीं और कहते हैं कि हम गरीब नहीं, तो हम चुतिया हैं क्या।
मुझे ना नई लाइफ चाहिए, ये वाली तो मैंने झंड कर ली। एक सिद्ध बाबा पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। तभी एक औरत आई कि बाबा आपने हमारे पड़ोसी के लिए मंत्र पढ़ा था, तब से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेरे पति के लिए भी मंत्र पढ़ दो ना, उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़कर उस औरत को आशीर्वाद दिया और बाबा बोले आज से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो पत्नी बोली सच में बाबा? तो बाबा बोले हाँ ठीक है बेटा, अच्छा चलेगा और उनका पहला कस्टमर मैं ही बनूंगा। तो बाबा ने पूछा वैसे आपके पति का काम क्या है? तो पत्नी बोली बाबा मेरे पति कबर खोदते हैं, मैं उनसे कह दूंगी आपकी कबर फ्री में खोद देंगे। बाबा ने कहा अरे नहीं 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 बेटा, दोबारा मंत्र पढ़ता हूँ, अभी दूसरा काम है। अरे नहीं, औरत बोली नहीं बाबा अब नहीं मुझे मंत्र पढ़वाना, अब तो मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। बाबा फंस गए।